एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश शहर में। आज की क्लास में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी यानी हिंदी में कहते हैं क्रमचय, संचय और प्रायिकता, इसके बारे में पढ़ाएंगे। ये टॉपिक आपके क्लास 11th में भी है और 12th में जो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, उसमें बहुत काम आता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन और परमुटेशन है ना। इसके अलावा जैसे अभी वैकेंसी निकली हुई है एसबीआई क्लर्क की और पटवारी है, रेलवे है, उन एग्जाम्स में भी ये टॉपिक आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, जो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है, क्रमचय और संचय, ये समझ में तो आ जाते हैं, ये दोनों टॉपिक समझ में तो हमारे आ जाते हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम होती है जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हम ये नहीं पहचान पाते कि इसमें क्रमचय होगा या इसका संचय ज्ञात करना है, यानी कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक। तो आज मैं आपको एक टेबल के थ्रू इन तीनों में डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, तीनों को समझेंगे हम। आज की जो क्लास है इसके बाद आपके इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझिए। देखो, तीनों में मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं क्रमचय, यानी कि नाम से पता लग रहा है क्रमचय, यानी कि किसी भी कोई भी हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को व्यवस्थित करना, उन आंकड़ों को व्यवस्थित करना। जैसे अरेंजमेंट, इसको बोलेंगे अरेंजमेंट बोल सकते हैं, यानी कि व्यवस्थित करना। कहीं भी आपसे किसी भी क्वेश्चन में वर्ड्स को व्यवस्थित करवाए, अरेंजमेंट यदि उनका दिया हुआ है, तो वहां क्या निकलेगा? क्रमचय निकलेगा। ठीक है, इसके में बात करते हैं हम सिलेक्शन, यानी कि चयन करवाता है किसी चीज का। ठीक है, और इसका मीन्स है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इनको समझाऊंगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई वर्ड दे रखा है, उस वर्ड को कितने तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपका क्या होगा? क्रमचय निकलेगा। चयन का मतलब है कोई भी एक वर्ड दे रखा है, कोई आपको जैसे 3 आदमी दे रखे हैं, 2 औरत दे रखी है, वुमेन दे रखी है, उनमें से सेलेक्ट करके आपको एक समिति बनानी है, एक चयन करना है, तो वो क्या निकलेगा? संचय निकलेगा। और प्रायिकता का मतलब आप समझते हो कि वहां पर संभावना। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज के होने की कंफर्मेशन नहीं, केवल संभावना है। जैसे इनके सूत्र की बात करते हैं, देखिए परमुटेशन पी से स्टार्ट होता है, तो इसको हम एन पी आर से प्रेजेंट करते हैं। ये आपका सी से स्टार्ट होता है, तो इसको एन सी आर से प्रेजेंट करते हैं। और प्रायिकता का सूत्र आप जानते हो, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, यानी कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अब देखिए इनको हम एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे। इनका मीन्स मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये एनपीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, इनको मैं अलग से समझाऊंगा आपको। अभी ये हम जो इनका डिफरेंस है वो करने के बाद में आपको अभी मैं इनका मीन्स समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं, क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, क्या इनके सूत्र होते हैं। देखिए, जैसे हमें कोई वर्ड दे दिया मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को एक वर्ड दे रखा है। इस वर्ड में जो शब्द हैं, अक्षर हैं, उनको हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। जो इसके अक्षर हैं, इन अक्षरों को हम कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो
वहां पे क्या निकलेगा, क्रमचय निकलेगा। ध्यान से समझना इस बात को कि दोनों में हमें जब क्वेश्चन सामने आता है तो दोनों में डिफरेंस करना हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये अभी मैंने नहीं बताया आपको एनपीआर, इसके बारे में अभी इस क्लास यानी कि ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं बताऊंगा। अभी आपको यहाँ पे केवल पहले डिफरेंस समझो दोनों में। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स जो वर्ड है इसमें अक्षरों को कितने तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं, ये आपको निकालना है। कितने तरीके से यानी व्यवस्थित करना है, अरेंजमेंट करना है, तो क्या निकलेगा भाई, क्रमचय निकलेगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर 5 मैन है और 3 वुमेन है। 5 मैन है, 3 वुमेन है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है 2 मैन और 1 वुमेन। ठीक है, ध्यान देना, 3 आदमी हैं और 5 आदमी हैं, सॉरी, और 3 औरत हैं। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट क्या करना है, 2 आदमी और 1 औरत, 1 वुमेन लेकर के एक समिति बनानी है। देखिए क्वेश्चन में पता लग गया कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से इनका चयन कर रहे हैं, तो क्या निकलेगा, संचय निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ की बात करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता आपने पढ़ी हुई है क्योंकि लगभग 7th 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमें 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उसमें से कोई भी पत्ता बोल दिया कि भाई 4 इक्का निकलने की प्रायिकता, तो वहां तो सिंपल है, पहचान जाओगे आप। मेन समस्या है इनमें डिफरेंस करने की। ठीक है, जैसे आपसे बोल दिया कि 5 लाल बॉल हैं, 3 काली बॉल हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बोलेगा। उनमें से कोई भी लाल बॉल निकलने की प्रायिकता, तो इस टाइप से क्वेश्चन बोलेगा प्रायिकता का। ठीक है, तो सबसे ये बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार जल्दी से बता दीजिए जिससे कि हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम आपको बताएंगे एनपीआर और एनसीआर, इनका मीन्स क्या होता है। तो उससे पहले आप एक टॉपिक समझ लीजिए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, ये जो उल्टा आई है ना, उल्टा आई नहीं है, ये फैक्टोरियल के चिन्ह को दर्शाते हैं। ठीक है, उल्टे आई से दर्शाते हैं किसको, फैक्टोरियल के चिन्ह को। फैक्टोरियल 5 इसका मीन्स है, देखो किसी भी फैक्टोरियल का मतलब है कि उसी संख्या को, जैसे 5 का मीन्स है कि 5 को गुणा करते हुए कहां तक ले जाओ, 1 तक ले जाओ, ये इसका मीन्स है फैक्टोरियल 5। जैसे इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 चौके 24 या फिर 120। ठीक है, इनको गुणा कर लो, ये फैक्टोरियल 5 का मान है। जैसे हमसे किसी ने कहा कि फैक्टोरियल 4 बताइए, फैक्टोरियल 4, तो इसका मीन्स क्या है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 किया 12 दूनी 24 एकम 24, ये फैक्टोरियल 4 का मान हो जाता है। तो इस टाइप से आप फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल मीन्स समझ में आया नहीं आया, कि जिस भी डिजिट का आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो उस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक ले जाओ, 1 तक ले जाओ, वो और उन सब डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो तो वो उस फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनपीआर और एनसीआर के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो ध्यान से समझना, एनपीआर, पी का मीन्स परमुटेशन क्रमचय, सी का मीन्स कॉम्बिनेशन संचय। ठीक है, तो एनपीआर का मीन्स है, फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये एनपीआर का फॉर्मूला होता है, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। एनपीआर का फॉर्मूला हो जाता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, तो ये हमारे दोनों के फॉर्मूले हैं। ठीक है, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो भी आप नोट डाल के लिख लीजिए। कहीं भी आपको ये 2 वर्ड मिलते हैं, एंड या हिंदी में कहें और, इन दोनों का मीन्स होता है प्लस। ठीक है, इन दोनों का मीन्स होता है प्लस। और यदि कहीं पर भी और या, ये 2 वर्ड मिले, या तो और इंग्लिश में मिले और हिंदी में क्या मिले, या, तो इसका मीन्स होता है गुणा, मल्टीप्लाई।
ठीक है, ये नोट डाल के आप साइड में लिख लोगे। इसके बाद मैं आपको कुछ फैक्टोरियल्स यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है, उनको आप लिख लोगे और फिर साथ में याद भी करोगे। वो फैक्टोरियल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। अपन जब ये एक्सरसाइज करेंगे, चैप्टर करेंगे, तो आपके बहुत काम आने वाले हैं वो। देखिए मैं लिखवा देता हूँ आपको, जैसे कि फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल 2, इसका मीन्स है 2 इंटू 1, तो ये होता है 2। फैक्टोरियल 3, इसका मीन्स है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना 6। फैक्टोरियल 4, इसका मीन्स है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हो जाएगा आपका 24। फैक्टोरियल 5, इसका मीन्स है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हो जाएगा आपका 120। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का मीन्स है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 720। फैक्टोरियल 7, इसका मीन्स है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मीन्स है 5040। फैक्टोरियल 7 का मीन्स है 5040। और फैक्टोरियल 8 यदि आप निकालोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मीन्स है 40320। तो ये फैक्टोरियल्स आप लिख लोगे और इसके बाद इन्हें साथ में याद भी करोगे, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस में क्या है, काम आए, ठीक है। तो ये हमारा इस क्रमचय, संचय और प्रायिकता का बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे जो कल आने वाली है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये जो मैंने क्लास आपको करवाई है, बताई है, यदि किसी ने स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से जरूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम इस क्लास को बीच में से देखेंगे तो ये समझ में नहीं आने वाली। और जो कल क्लास हमारी आएगी, जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन समझ में जब भी आएंगे जब आप इस क्लास को पूरा देखोगे, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी टॉपिक में कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, आपको उसका नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इस टाइप की काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस मिलती रहें।